मार कर दो। नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार सब लोग आ जाइए और बताइए कि साउंड वगैरह आ रहा है। राम राम, बताइए कि साउंड प्रॉपर आ रहा है क्या। एक बार सब चेक कर लीजिए ताकि बाद में कोई दिक्कत नहीं हो। एक बार सब साउंड वगैरह प्रॉपर चेक कर लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं हम कहानी को। जय हिंद मनीष कुमार जी, राजकुमार जी, राम कुमार जी, गुड मॉर्निंग। चलिए एक बार सब लोग प्रॉपर चेक कर लीजिए कि साउंड वगैरह आ रहा है। मैं भी चेक कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल सब ओके हैं। चलिए क्लास प्रारंभ की जाए। देखिए कल हमने यहाँ पर छोड़ा था मामला, वहीं से आगे हम उठाएंगे आज, है ना। कल जाते वक्त मैंने आपको एक होमवर्क दिया था और मैंने आपको कहा था कि एक क्लास जो आगे वाली होने वाली है उसमें इस बात का बहुत महत्व रहेगा कि आज आप इस चीज़ को पढ़ के आएँ। मैंने क्या बोला था, सवाल क्या था, हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 1 अपीयर इन द फर्स्ट 100 होल नंबर्स। प्रथम 100 पूर्णांकों में एक अंक कितनी बार आता है। अब यहाँ मैं प्रूफ करा दूंगा और आपको मैंने एक काम करने के लिए कहा था। आई होप सब लोग करके आए होंगे, होमवर्क सब करके आए होंगे कि मैंने बताया था इसके बारे में आपको ये पढ़ के आना है। ठीक है, चलिए प्रथम 100 पूर्णांकों, पूर्ण संख्याओं, सबसे पहली बात ध्यान से सुन लीजिए। पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होगी तो 100 तक जाने के लिए आप 100 तक नहीं जाना है, अपने को 100 संख्याएं लिखनी है। बात सिंपल सी, ध्यान से देखिए। अगर मुझे किसी ने कहा 5 संख्याएं लिखो, अगर मैं 1 से लिखता हूं तो देखो ध्यान से 1 2 3 4 5। लेकिन कोई मुझे कहता है प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं लिखो। पूर्ण संख्याएं होल नंबर मैंने क्लासिफिकेशन में सिखाया था। जिनका उत्तर गलत है एक बार ध्यान दीजिएगा कि क्यों गलत है। 21 उत्तर गलत है, क्यों गलत है ध्यान से देखिएगा। आपने क्लासिफिकेशन अच्छे से नहीं पढ़ा इसलिए आपका उत्तर गलत है। बात को ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं आपको कहता कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याएं, अगर यहाँ लिखा होता ना प्रथम 100 प्राकृत संख्याएं, तो आप 1 से प्रारंभ करते और 100 तक जाते। बात समझ गए क्या? बिल्कुल समझ गए। देखो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 1 2 3 4 5। ये 5 क्या है? प्राकृत संख्याएं। अगर मैं पूर्ण संख्याओं की बात करूंगा तो मैं 0 से प्रारंभ करूंगा। कहाँ से प्रारंभ करूंगा? 0 से। तो 0 1 2 3 4। अगर मैं 5 पूर्ण संख्याएं लिखता हूं, अगर मैं प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं लिखता हूं तो मैं 0 से प्रारंभ करूंगा, 4 तक ही पहुंचूंगा। बस यही कॉन्सेप्ट था। ये कॉन्सेप्ट जिस बच्चे ने नहीं पकड़ा उसका उत्तर गलत है। इसी कारण से बहुत सारे बच्चे गलत उत्तर दे रहे हैं। कॉन्सेप्ट ये था जो यहाँ पर हमें संख्याएं काम में लेनी है वो 0 से 99 तक काम में लेनी है। जब आप 0 से 99 तक लिखोगे तो उसमें 100 पूर्ण संख्याएं आ जाएगी। 100 पूर्ण संख्याएं इसलिए आ जाएगी क्योंकि हमने 0 से प्रारंभ किया था, इसलिए 100 तक नहीं पहुंचे, क्योंकि एक इधर बढ़ गया तो उधर एक कम हो गया। तो अब आपको ये देखना है कि 0 से लेकर 99 तक एक कितनी बार आता है। और मैंने आपको यह भी होमवर्क दिया था, मैंने आपको ये भी कहा था आप ये भी पता करके आइएगा 2 कितनी बार आता है, 3 कितनी बार आता है, 4 कितनी बार आता है, 5 कितनी बार आता है, 6 कितनी बार आता है, 7 कितनी बार आता है, 8 और 9 कितनी बार आता है, और खुद 0 कितनी बार आता है। ये सब आप एक बार चेक करके लिख लीजिएगा ताकि हम इस पर आगे और चर्चा करें। फिलहाल तो बात करें तो ध्यान से देखिए आप। 1 ठीक है सर, 1 के बाद 10 ठीक है सर, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14। आप डायरेक्ट सोच सकेंगे अगर जो मैंने बात बताई उस पर अगर आप होमवर्क करेंगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि लेके 0 से लेके 99 तक कौन से अंक कितनी बार आते हैं। 1 से लेके 9 तक सब संख्याएं कितनी बार आती है ये चेक करना है आपको खुद को लिखकर। ठीक है, बिल्कुल। फिर आप चेक कर लेंगे तो आपका एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा जिस पे हम बात करेंगे। 17 18 19 और 19 के बाद 21, 19 के बाद 21 ठीक है सर, उसके बाद 31, फिर 41, फिर 51, फिर 60। एग्जाम में ऐसा नहीं करना पड़ेगा आपको, एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि एक फिक्स चीज़ है। ये क्या है देखिए, अभी समझते हैं। 71 81 91। अब देखो 100 नहीं ले सकते क्योंकि 99 तक ही जाना था। तो अब आप देखो जरा, 1 2 3 4 यहाँ 2 बार आया है, 5 6 7। पहले आप जोड़े बना लो, जोड़े कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दूनी 18। यहाँ डबल बार आया है, इसको देखो ये स्पेस स्टार लगा देता हूँ। 18 और एक 19, 19 और एक 20, तो कितनी बार आया है? 20 बार। कितनी बार? 20 बार। तो जिस बच्चे ने 20 उत्तर दिया है उसका उत्तर सही है, बाकी उत्तर गलत है। एग्जाम में आया हुआ सवाल है
आपके सामने एग्ज़ाम का नाम लिखा हुआ है। अब अगर आप इस बात को नहीं पकड़ पाते हैं तो आप एग्ज़ाम में सवाल गलत कर देंगे। नाम हो सकता है कि इधर उधर भी हो जाए, है ना। चलिए अगला सवाल, मैंने कहा था ये सवाल आप समझ के आएंगे। अब आप बताइए 7 जो है 0 से लेके 108 तक कितनी बार आता है। अब इस बार 0 से 108 तक देखना है। इस बार ये नहीं कहा है कि 108 संख्याएं देखनी है जो आप 107 को ही शामिल करो, 108 को शामिल नहीं करो। इस बार आपको 0 से पूरा 108 तक देखना है। कहाँ तक देखना है? 0 से 108 तक देखना है। अब मैंने जो बात कही थी, जो होमवर्क करके आने के लिए कहा था कि आप ध्यान दीजिएगा, पढ़ के आइएगा इस चीज़ को। तो अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता चल गया होगा कि 0 से लेके 99 तक, 0 से लेके 99 तक आपका 7 कितनी बार आता है? 20 बार आता है। कितनी बार आता है? 20 बार। फिर देखो 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107। इसके बाद आपका आता है 107। 107 में आपका 7 एक बार आ गया तो कितनी बार आएगा? 21 बार। ये आपके इस सवाल का जवाब था। देखो कल की क्लास नहीं देखी है सर, अग्निवीर में ऐसा सवाल आएगा क्या? मैं भी आ सकता है लेकिन नहीं भी आए। अग्निवीर वालों के लिए अग्निवीर वाली स्पेशल क्लासेज मैंने डाली हुई है, सिर्फ वही देखो, क्योंकि अभी अगर आपका अग्निवीर का एग्जाम है, हाँ अगला अग्निवीर आप दे रहे हो तो सब कुछ आएगा, आप आराम से पढ़िए इसे, ठीक है। चलिए अगले सवाल की बात करी जाए। इन हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 70 डज द डिजिट 6 अपीयर्स। ठीक है, 1 से 70 तक की संख्याओं में 6 अंक कितनी बार आता है? अब देखो चेक करने का पैटर्न तो आपको पता चल ही गया, बिल्कुल 1 2 3 4 5 6, है ना। 6 में आएगा, 6 के बाद 6 कहाँ आएगा सर? 16 में आएगा। 16 के बाद 26 में आएगा, 26 के बाद 36 में आएगा, 36 के बाद 46 में आएगा, 46 के बाद 56 में आएगा, 56 के बाद 6 60 में आएगा, 60 के बाद 61 में आएगा, समझ रहे हो? 61, उसके बाद 62 में आएगा सर, 63 में आएगा, 64 में आएगा, 65 में आएगा, 66 में, 67 में, 68 में, 69 में। तो आप खुद बताइए पहले बार कितनी बार आ रहा है। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो जोड़े बन गए, 8 दूनी 16, 16 और 1 यहाँ देखिए, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ स्टार लगा रहा हूँ, यहाँ 2 बार आ रहा है तो कितनी बार आया? 17 बार। ये जो बातें हैं ना, ये बहुत ही बेसिक बातें हैं। मैंने आपको होमवर्क में ये चीज़ें करके आने के लिए कहा था। मैंने कहा था आप इन चीज़ों को पढ़ के आइएगा। मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया था कि कहाँ अंक कितनी बार आ रहा है। तो आपने एक ऑब्जर्वेशन किया होगा कि 0 से लेके, अभी नहीं बताऊंगा मैं बात, 0 से लेके 99 तक, 0 से लेके 99 तक प्रत्येक अंक कितनी बार आता है? प्रत्येक अंक, 0 की जगह आप 1 ले लीजिए। चलिए 1 से लेके 99 तक प्रत्येक अंक कितनी बार आता है? सोचिएगा ज़रा। मैं आपको एक और बात बता दूं, आपके पास यहाँ 92 डिजिट नंबर है 99 में, और 9 1 to 9 टोटल 99, ये 99 बार लिखना पड़ेगा, टक 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 टक, जब आप लेके क्या करोगे। ठीक है, तो 19 to 2 ये हो गया 180। भाई आप 1 से लेकर 99 तक अगर लिखोगे, 1 से 9 तक लिखने के लिए आपको 9 बार टक टक करना पड़ेगा, बिल्कुल। 10 से लेके 99 तक कितनी संख्याएँ? 90 संख्याएँ, तो 90 × 2 कितना हो गया? 180। तो 189 अंक आते हैं आपके। ठीक है, 1 से लेकर 99 तक 189 अंक आते हैं। इनको चेक कीजिएगा आप कौन कितनी बार है इसमें। ठीक है, कुछ आप घर पे भी पढ़ेंगे तभी काम होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करी जाए। क्या कह रहे हैं? सर कोई तारीख नहीं है क्या? मीन्स आपकी बात समझ में नहीं आई मुझे। चलिए अगला सवाल। अब अगला सवाल ये भी मैंने आपको होमवर्क में दिया था। फिलहाल तो अभी चौथा क्वेश्चन तक होमवर्क की बात कर रहे हैं। अब एक बार सब जो भी बात कहना चाहता है कह दीजिए। इस क्वेश्चन के बाद फिर फ्लो लाएंगे, थोड़ी सी स्पीड गति बढ़ाएंगे इसके बाद। छब्बीस अप्रैल को है तो आप वो क्वेश्चंस पढ़ो ना, मैंने अग्निवीर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराए वो पढ़ो। 26 अप्रैल तक ये कोर्स कैसे पूरा होगा? ये तो लंबा कोर्स होगा ना। तो आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए ना फिलहाल वो पढ़ो आप। चलिए अब बात सुनिए ध्यान से। सवाल क्या है? संख्या 527.435 में 7 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर बताओ। कल मैंने सवाल होमवर्क में दिया था, आज मैं आपको ये करवा रहा हूँ।
देखो यहाँ 5 का स्थानीय मान क्या है, 527 लिखा है आपके पास, सिर्फ 527। यूँ नहीं आप सोच लो कि मेरे पास इतनी बड़ी संख्या लिखी है, बीच में पॉइंट आया है, तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा 500, 2 का स्थानीय मान क्या होगा 20, 7 का स्थानीय मान क्या होगा 7। पहली बात तो ये समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई सर। अब इनको देखिए आप जरा ध्यान से, 0.4 बाद में कितनी संख्या, 2 संख्या, समझ रहे हैं, बिल्कुल। आप चाहें तो आराम से ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद 0 लगाया मैंने, क्यों लगाया 0 सर, 3 थोड़ी है, हमें 3 देखना है ना, तो 3 यहाँ तो 3 है नहीं, तो यहाँ 0 लगा दिया, फिर यहाँ लगा दिया 3, यहाँ लगा दिया 0, समझ गए। अभी जब आप कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तब और आसान तरीका भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये तो समझो, पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद 5 कहाँ है सर, तीसरे नंबर पर है, तो 0 0 5। अब आप अगर इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखो, आप इन तीनों को जोड़ के देखो, 0.400, ठीक है सर, 0.030, 0.005, ठीक है सर, ऐड करो कितना आ रहा है 5 3 4, 0.435, 0.435। बात समझ गए। अब समझने के लिए सिंपल सी बातें क्या है वो भी देखेंगे। अब हम क्या करें, अगर पॉइंट हटाते हैं यहाँ से, पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद 3 संख्या है, ठीक है सर, पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद 3 संख्या है, पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद 3 संख्या है, ठीक है, बिल्कुल है सर। अब यहाँ देखो सर, 2 संख्या कट गई, बिल्कुल कट गई। यहाँ पर क्या हुआ सर, 1 संख्या कट गई, बिल्कुल। यहाँ पे क्या हुआ, कुछ नहीं कटा। अब आपका जो स्थानीय मान है आपको स्पष्ट नजर आ रहा है, तो जो आपका 3 का स्थानीय मान कहाँ है, ध्यान से देखिए, 3 का स्थानीय मान ये रहा आपका 3/100। पॉइंट में जब संख्या होती है तो इस तरीके से आप स्थानीय मान निकाल सकते हो। बाकी जहाँ भी इसका कॉन्सेप्ट पढ़ने का मौका मिलेगा वहाँ इसे पूरे विस्तार से भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको इतनी बात तो समझ में आई जानी चाहिए जिससे आपका एग्जाम का क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाए। आई होप ये बात समझ में आ गई आपको कि यहाँ पर जो है ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है और ये कहाँ पर है, ये कौन सा हिस्सा है, ये 10वां हिस्सा है, ये कौन सा हिस्सा है 100वां हिस्सा है, और ये कौन सा हिस्सा है 1000वां हिस्सा है, ठीक है ना। ये 1000वां हिस्सा है, ये 100वां हिस्सा है, ये 10वां हिस्सा है, ऐसे बोला जाता है स्थानीय मान की भाषा में। अब आप खुद ही बता दो मुझे उत्तर क्या है। 7 का स्थानीय मान तो 7 है और 3 का स्थानीय मान क्या है 3/100। ये मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया। अब अगर आप परीक्षा में बैठे होते तो क्या करते हैं वो बात करते हैं। लीजिए सर, इसको लिखना चाहो तो पॉज करके आराम से लिख लेना बाद में, ठीक है सर। 7 का स्थानीय मान तो 7 ही है, बिल्कुल है। अब आप 3 का स्थानीय मान बताओ, बिल्कुल 3 का स्थानीय मान बता देते हैं। ध्यान से देखो, मैंने पॉइंट लिख दिया, पॉइंट के बाद 0 लिख दिया, 3 है वहाँ पे 3 लिख दिया, बिल्कुल। पीछे वाला आप 0 लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं लिखो तो आपकी इच्छा है। बट्टा में आपने क्या किया, पॉइंट हटाया तो 3 0 लिख दिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 3/100 आ गया। कितना आ गया 3/100। अब हम क्या करेंगे, 7 में से घटा देंगे, 7 - 3/100, 100 पूरा बट्टा में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ जाके इससे गुणा होगा, 700, 700 में से 3 गया तो कितना आ गया 697। तो 697/100 क्या आया, आपका आंसर आया। यहाँ पर ये मैंने नन ऑफ दीज ऑप्शन डाल दिया। तो ये सवाल आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है किसके लिए, अगर आप रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है ना। आप अगर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए सवाल, ठीक है ना। बाकी पुलिस वगैरह के एग्ज़ाम में बाई चांस पूछा जाता है, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल के एग्जाम में ये सवाल नहीं पूछा जाता, नॉर्मल स्थानीय मान पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, यूपी में 100% ऐसा मैथ्स आ सकता है। यूपी पुलिस का जो नेक्स्ट पेपर है उसमें 100% ऐसा पेपर आ सकता है। यूपी का जो अगला पेपर है मैथ्स का, वो अगर आपको करना है तो आप दिल्ली पुलिस के सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल कर लीजिए। दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सब हल कर लीजिए, तो आप यूपी का अगला पेपर पकड़ लेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इकाई का अंक ज्ञात कर रहे हैं। वैसे तो हमारे पास टॉपिक है इकाई का अंक, वहाँ पर ही हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे हम नेचुरल नंबर पे ही काम कर रहे हैं अभी तक। अभी हमारा टॉपिक नेचुरल नंबर ही चल रहा है। हमने थोड़ा डिजिट पे काम किया और थोड़ा प्योर सीआरपीएफ के लिए। आप अगर सीआरपीएफ की बात कर रहे हो, दिल्ली पुलिस की बात कर रहे हो, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस, जितने भी पुलिस एग्जाम्स हैं उनकी बात कर रहे हो, रेलवे एग्जाम्स की बात कर रहे हो, शिक्षक भर्ती है या एसएससी है, उन सब के लिए प्रॉपर ये मैथ्स काम आएगी, ठीक है ना। और ये सवाल डायरेक्ट आएंगे और आप खुद देख रहे होंगे ना दिल्ली पुलिस, ठीक है। 159 × 22 × 453 × 35 के गुणनफल में इकाई स्थान का अंक क्या होगा। तो आपको इकाई का अंक बताना है। व्हाट विल बी द डिजिट एट द यूनिट प्लेस, मतलब यूनिट डिजिट क्या आएगा जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो, जब अपने को इकाई का अंक लाना होता है तो केवल इकाई के अंक पे ही कार्य करना होता है। तो सिर्फ इकाई का अंक ले लिया सर, 9 × 2 × 3 × 5। अब देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 से पीछे क्या आ गया 0। एक बार पीछे 0 आ गया गुणा करते समय, यूँ नहीं। आप इस कॉन्सेप्ट को गलत तरीके से पकड़ लो। सर एमपीएसआई में है क्या, एमपीएसआई में 2 लेवल होंगे, एमपीएसआई में लेवल 1 और लेवल 2, ठीक है ना। तो लेवल 1 तो यही होगा,
लेवल 1 तो यही होगा, कहने का मतलब है 40% क्वेश्चन तो आपके इसी तरीके से आएंगे, 40 से 50% क्वेश्चन। और लेवल 2 जब आप पढ़ोगे तो बाकी भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो देखो 5 दूनी 10 से पीछे 0 आ गया, एक बार पीछे 0 आ गया तो उत्तर में पीछे 0 ही रहेगा, अगर संख्याएं गुणा हो रही हो तो, ठीक है ना। अब इस बात को ध्यान रखना। अब एक सवाल बना देता हूँ यहाँ पे छोटा सा आप लोगों के लिए। सवाल क्या है, ध्यान से देखिए। अगर लिखा है 22 गुणा 19 गुणा 255 प्लस 24 गुणा 22। अब यहाँ से देखिए 5 दूनी 10, 0 दिख गया, इकाई का अंक 0 आ गया, लेकिन आप उत्तर 0 मत लिख देना। क्यों मत लिख देना? यहाँ से देखो 4 दूनी 8 आ रहा है और बीच में जोड़ का निशान है ना भाई, यहाँ 2 पद है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। जहाँ भी प्लस और माइनस का निशान प्रारंभ होएगा, जहाँ भी प्लस और माइनस का साइन स्टार्ट होएगा, वहाँ पे दूसरा पद शुरू हो जाएगा। ये पहला पद, ये दूसरा पद। यहाँ 5 दूनी 10, 0 से 0 आ गया। यहाँ जहाँ तक गुणा हो रहा है, जहाँ तक मल्टीप्लाई हो रहा है, सब 0 ही आएगा। लेकिन यहाँ 4 दूनी 8, 4 2 जा 8, यहाँ इकाई का अंक 8 आ गया, तो 0 और 8 क्या हो गया? 8। हम ऐड कर रहे हैं इस बार, तो यहाँ इकाई का अंक क्या आता? यहाँ इकाई का अंक 8 आता। अगर हमारा क्वेश्चन ये होता तो आंसर ये होता। हमारा क्वेश्चन आज ये है तो आंसर ये है, ठीक है। हाँ, लेवल 2 का भी पढ़ा देंगे। अभी तो स्टार्ट किया है तो लेवल 1 पढ़ा है तो लेवल 2 भी पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, सब कुछ पढ़ाएंगे, निश्चिंत रहिए। आप अगर MPSI का बेच ले रखा है आपने, तो MPSI के बेच में तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कराएंगे ही, एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, आप निश्चिंत रहना, है ना। चलिए, अगला प्रश्न क्या है? व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 19 टू द पावर 144? 19 की पावर 144 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 19 की पावर 144। ये आपका 19 है, इसकी पावर 100। देखो एक बात ध्यान रखना, प्रारंभ की क्लासेज में थोड़े छोटे सवाल आएंगे, उसके बाद आप थोड़े बड़े सवाल पढ़ोगे। अब ये जो सवाल है, यहाँ घात लिखा है, यहाँ हमें इसका उत्तर नहीं निकालना है कि 19 को हम 144 बार गुणा में थोड़ी लिखेंगे। 19 को आप 144 बार लिखो। 19 की घात 144 का मतलब क्या है? 19 को आप 144 बार गुणा में लिखो, 19 इंटू 19 इंटू 19 144 बार लिखो, और फिर बताओ कि यूनिट डिजिट क्या आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा, मतलब उत्तर का इकाई का अंक क्या आएगा। आप कहोगे सर अगर आप 2 बार पूछते 19 इंटू 19 तो हम कह देते 9981 1 आएगा। आप 3 बार पूछ लेते तो हम कहते 9981 1 इंटू 9 9 आएगा। आप अगर 4 बार पूछ लेते तो हम कहते 9981 1 इंटू 1 1 आएगा। आप कह रहे हो 19 को 144 बार लिखो और फिर आप इकाई का अंक बताओ, यूनिट डिजिट बताओ क्या आएगा, ठीक है। तो कहानी क्या है, ध्यान से समझ लेना। देखो यहाँ मैं समझा रहा हूँ जो बेसिक लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, जितने भी पुलिस एग्जाम्स आप कह सकते हो, जो बेसिक लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बात समझा रहा हूँ। जब यही क्वेश्चन आप थोड़े आगे के लेवल के लिए पढ़ोगे तो वहाँ आपको पूरा पावर साइकिल बताएंगे, ठीक है ना। पावर साइकिल पूरा बताएंगे आपको कि पावर साइकिल क्या होता है, घात चक्र क्या होता है आपका। घात चक्र हो गया पावर साइकिल की हिंदी, घात चक्र होता क्या वो बताएंगे। तो सर अभी के लिए मुझे क्या करना चाहिए? अभी के लिए बात ध्यान से सुन लो। जब भी ऐसा सवाल आए जहाँ घात में कुछ लिखा हुआ हो तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। आप क्या कीजिए, यहाँ से सिर्फ एक अंक लीजिए, इकाई का अंक। क्या लीजिए? यहाँ से इकाई का अंक लीजिए सिर्फ। 19 में से सिर्फ 9 लीजिए और पावर में से 2 पावर ले लीजिए। तो 19 में से तो आपने 9 ले लिया और पावर में से 2 पावर ले लिया। ऐसा आपको हमेशा करना है, सब के लिए करना है। बात समझ लीजिए ध्यान से क्या कह रहा हूँ मैं। आपके पास क्या लिखा था, आपके पास अगर मान लो ये संख्या ऐसे लिखी होती ना 2 4 1 9 2 5 1 4 4, तो भी इसका इकाई का अंक बताना होता तो आप क्या करते, यहाँ से 9 ले लेते इकाई का अंक और यहाँ लास्ट की 2 पावर ले लेते। तो आपने लास्ट की 2 पावर ले ली, ठीक है। लास्ट की 2 पावर लेने का कारण पावर साइकिल है। अब पावर साइकिल की बात नहीं समझनी है फिलहाल। अगर आप बेसिक लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो क्या करना है ऐसा सवाल हल करने के लिए, ठीक है। बिल्कुल सर, यहाँ से 9 ले लिया, यहाँ से 44 ले लिया। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखो। अब आपको ये देखना है कि 4 के पहाड़े वाली संख्या है क्या ये, ठीक है। यहाँ जो लिखी है वो 4 के पहाड़े वाली संख्या है क्या? हाँ सर ये 4 के पहाड़े वाली संख्या है। दूसरा स्टेप समझ में आ रहा है कि आपको देखना है 4 के पहाड़े वाली संख्या है क्या? 4 के पहाड़े वाली है, हाँ सर ये 4 के पहाड़े वाली है। तो आप 9 की घात 4 लगा लो, कहानी खत्म। अब 9 की घात 4, 9 की घात 4 आप इतना आसान काम है कर सकते हो। कैसे? ध्यान से देखो, 9 इंटू 9 गुणा 9 इंटू 9, ठीक है। बिल्कुल सर, 9981 से 1 आ गया, 9981 से 1 आ गया, 1 और 1 का गुणा क्या आ गया? 1। तो इकाई का अंक क्या आ गया यहाँ पे? इकाई का अंक 1 आ गया यहाँ पे। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। तो इसका भी इकाई का अंक क्या आ गया? इसका भी इकाई का अंक 1 आ गया, ठीक है ना। 9 की पावर 4 लिख लिया आपने इसे, क्योंकि ये 4 का गुणज है ऊपर जो लिखा हुआ है। तो इकाई का अंक क्या आ गया? इकाई का अंक 1 आ गया, इसका आंसर। अब
यहाँ पर एक और सवाल ले लेते हैं। देखो मैं हर सवाल के साथ एक सवाल मेरी तरफ से एडिशन में करवा रहा हूँ। क्या सर आप तो सिर्फ इतना ही बता दो, अगर यहाँ पर ऐसा लिखा होता कि 9 ही लिख देता हूँ क्योंकि हमें लेना तो इकाई अंक की, लो 29 लिख दिया मैंने, लिख दिया बिल्कुल। इसका जो है ना घात अगर 245 होते तो आप क्या करते? तो देखो 245 होती तो मैंने आपको क्या सिखाया, यहाँ से 9 लेता बिल्कुल, यहाँ से 45 लेता बिल्कुल, फिर मैं क्या करता 4 के पहाड़े वाली कहाँ तक है वहाँ तक छोड़ के बाकी ले लेता। अगर 4 के पहाड़े वाली होती तो 4 लिख लेता, और कोई पहाड़ा नहीं देखेंगे, 4 का पहाड़ा देखेंगे। 4 के पहाड़े वाली होती तो 4 लिख लेता, सिर्फ कहानी खत्म। सर यहाँ 4 के पहाड़े वाली नहीं है, तो 4 के पहाड़े से ज़्यादा कहाँ है? सर हमारे पास 45 लिखा है और 45 में 44 तक तो 4 के पहाड़े में आता है, ठीक है, ऊपर का 1 नहीं आता है, तो बस कुछ नहीं करना है, 9 की घात 1 लिख लो, और 9 की घात 1 से इकाई का अंक क्या आएगा? 9 ही आएगा, तो 9 इसका आंसर हो गया। तो ये सवाल भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए मैंने यहाँ पे आपको 3 सवाल करके दिखाए इस एक सवाल में, इस बात को याद रखिएगा, इकाई का अंक लेना है, लास्ट की 2 घात लेनी है। 4 के पहाड़े वाली है तो घात 4 लिख लेनी है, चेक कर लेना है। 4 के पहाड़े वाली नहीं है तो 4 के पहाड़े से कितनी ऊपर है वो लिख लेना है, चेक कर लेना है। सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, इकाई का अंक पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया बेसिक लेवल के सब एग्जाम्स के लिए। चलिए आगे बात करी जाए। अगला सवाल जो कि दिल्ली पुलिस का सवाल है, आपको दिख रहा होगा यहाँ डीपी लिखा हुआ है। मैं दिल्ली पुलिस के सवाल ज़्यादा इसलिए लाया हूँ क्योंकि सभी स्टेट लेवल के एग्जाम्स जिनके अभी लेटेस्ट पेपर होने वाले हैं, अगर वो दिल्ली पुलिस के पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो इनके पेपर बड़े अच्छे होने वाले हैं, मेरी गारंटी है। और आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, पुराने एग्जाम जिनमें हमने पढ़ाया है उसमें आपने एक बात देखी होगी कि आपको बोलते हैं ये आएगा वो आता है। देखो वो अनुभव होता है अपना 15 साल का। क्या लिखा है ध्यान से देखो, देखो बातें तो बहुत है, जब पावर साइकिल सीखेंगे तो बहुत सारी बातें सीखेंगे। अब उसमें एक बात ये भी होगी कि इकाई का अंक किसका चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो अगर कोई संख्या है जिसके पीछे 0 लिखा हुआ है और इसकी घात कुछ भी है, अब भाई इसका मतलब हो गया 250 इंटू 250 इंटू 250 इंटू 250 25 बार लिखा जाएगा, तो सब में पीछे 0 होगा तो 0 इंटू 0 इकाई का अंक 0 आ जाएगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। तो जब पीछे 0 हो संख्या में तो इकाई का अंक 0 आएगा, चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात को ध्यान से सुनना, कोई संख्या है जिसके पीछे 1 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 1, इसकी घात कुछ भी है, n मतलब कोई भी प्राकृत संख्या इसकी घात है। अब 1 कितनी बार, इसको आप कितनी बार गुणा में लिखोगे तो होगा क्या? इकाई का अंक के लिए तो आप इकाई के अंक को ही गुणा करोगे, तो 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 को आप कितनी बार गुणा करोगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा, इसलिए इसको चेक करने की जरूरत नहीं होती। अब ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ 5 लिखा है और इसकी घात कुछ भी लिखी है। अब आपके पास कोई संख्या है जिसके पीछे 5 लिखा है, आप उसे कितनी बार लिख रहे हो? ध्यान से देखो, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 25 5 आ गया, 5 25 5 आ गया, 5 25 5 आ गया, 5 25 मतलब कितनी बार गुणा करोगे? 5 ही आएगा, तो यहाँ से भी इकाई का अंक 5 ही आता है। और आपके पास में अगर 6 लिखा है और ऊपर घात में कुछ भी लिखा है तो भी इकाई का अंक 6 ही आएगा, आप चेक कर लो, 6 छंग 36, 6 छंग 36, 6 छंग 36। तो 0 1 5 और 6 को आप चाहें तो चेक नहीं करें, और अगर आपने कर लिया है सर आप लिख रहे हैं तो हम नोट्स कैसे बनाएं? देखो मैं आपको अब तरीका बता देता हूँ, आपको नहीं पता है तो नोट्स बनाने का। आपको पढ़ना है, ठीक है, फिर पीडीएफ से पढ़ना है। जब पढ़ते वक्त आपको कोई ऐसी बात याद आ जाए कि सर ने ये बात हटा दी है, मुझे लिखनी है, तो वो आप क्वेश्चन का नंबर लिख लीजिए, वो क्वेश्चन आप वापस वीडियो से देख के वापस उसके नोट्स बनाइए। पढ़ते वक्त आप साथ में नोट्स नहीं बना पाएंगे, वो ऑफलाइन क्लास में होता है कि मैं लिखूंगा, खड़ा हो जाऊंगा, फिर आप लिखोगे, है ना। पीडीएफ से नोट्स बनाना है आपको। पीडीएफ किस लिए मिलती है? नोट्स बनाने के लिए। पीडीएफ से आप नोट्स बनाइए बड़े अच्छे से, बड़े शानदार तरीके से, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? 3 की घात 24 है। अब मुझे आप खुद बताओ, मैंने आपको क्या कहा था? 3 की घात 24। जब घात 4 के पहाड़े वाली है तो 3 की घात 4 लिखोगे, 3 को 4 बार गुणा करो तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 9, 3 3 9, 9 9 81, 1 आ गया, कितना आ गया? 1। अब आप चाहो तो एक बात याद यहाँ भी याद करा दूँ आपको, देखो धीरे धीरे सब बातें याद करा रहा हूँ। अगर 3 की घात 4 हो, चाहे 7 की घात 4 हो, चाहे 9 की घात 4 हो, इकाई का अंक कितना आता है? 1 आता है। यही तो पावर साइकिल है जो पहले ही आपके दिमाग में आ जाएगा। लेकिन आपको अगर नहीं भी पता हो तो आपका काम हो जाएगा जो बात बताई उससे, ठीक है सर। देखो सर 6 की घात 40 है, 40 है 4 के पहाड़े वाली, आप 4 लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक बात और है, अब 6 की घात 4 लिख के आप चेक कर लो, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 सॉरी 4 बार लिख के गुणा कर लो, इकाई का अंक क्या आएगा? 6 आएगा। लेकिन 6 के लिए आप ये बात भी याद रख सकते हो कि सर 0 1 5 और 6 को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, 6 ही आएगा। तो यहाँ से तो इकाई का अंक 1 आएगा, बीच में लिखा है प्लस, यहाँ से इकाई का अंक 6 आएगा, 1 और 6 क्या होगा? 7 होगा। तो इसका उत्तर 7 होगा। कई बच्चे इसका उत्तर 6 लिख के आएंगे परीक्षा में, क्योंकि उन्हें गुणा करना ही याद रहता है, वो ये नहीं देखते बीच में प्लस लिखा हुआ है। तो यहाँ बीच में प्लस लिखा हुआ है, इस बात का ध्यान रखना। तो हमें यूनिट डिजिट बताना था, यूनिट डिजिट या इकाई का अंक बताना था। आई होप हर बच्चे को बात समझ में आ गई है। चलिए
अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हमें कहा गया है कि 7 टू दी पावर 95 और 3 टू दी पावर 58, इसमें आपको ये बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होएगा। चलिए, कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है तो पूछते रहिएगा, मैं साथ साथ में आपको जवाब भी देने का प्रयास करूंगा, है ना। क्या है हमारा सवाल, ध्यान से देखिए। देखो भाई, ये यूट्यूब की क्लास नहीं है, ये ऐप पे चल रही क्लास है, जो लाइव क्लास चलती है ना पैड, उसी तरह की क्लास है ये, है ना। बस आपको फ्री में अवेलेबल कराई गई है, तो यहाँ पढ़ाई का लेवल अच्छा ही रहेगा। देखो 7 की घात 95 लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यहाँ बच्चा क्या गलती करेगा, ध्यान से देखना। अब 95 में आप खुद बताओ, 90 जो 7 की घात है 4 के पहाड़े वाली कहाँ तक है। तो आपको 4 का पहाड़ा अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं पता चल रहा है तो आपको बताना 4 के पहाड़े में 40 आता है, 80 आता है। 80 और 4 84, 84 और 4 88, 88 और 4 92। बाकी आपको पता होगा, मैंने जब भाज्यता पढ़ाई थी पिछले बैच में, अभी थ्योरी जब पढ़ेंगे जब थ्योरी की बात करेंगे, फिलहाल नहीं करते हैं, वहाँ मैं 4 का पहाड़ा 100 तक पहले ही याद करा देता हूँ। उसके पीछे कारण यही होता है, और मैं कहता हूँ ये चीज़ें आगे काम आएगी। अगर आपको 4 का पहाड़ा 100 तक याद होता तो आपको 23 चौके 92 दिख जाता, और नहीं दिखे तो कोई बात नहीं है। आपने देखा कि 80 तो आता है 4 के पहाड़े में, 80 और 4 84, 84 और 4 88, 88 और 4 92, और 92 और 4 96। यहाँ 95 लिखा है, तो 92 तक तो आ गया। 92 के बाद कितना बच गया, 3, ठीक है। तो 92 तक आ गया, 92 के बाद 3 बच गया, तो 7 टू दी पावर 3 लिख दिया आपने इसको। और 7 टू दी पावर 3 क्या होगा वो आपको चेक करना पड़ेगा, 7 इंटू 7 इंटू 7। अब यहाँ पर 2 कहानियाँ हैं, दोनों कहानियाँ ध्यान से समझ लीजिए। जिस बच्चे ने क्यूब याद कर रखे हैं उसे याद होगा कि 343 होता है, तो इकाई का अंक क्या आएगा, 3 आएगा। नहीं याद कर रखे हैं, सातों साथी 49, 7 7 49, 9 आ गया, 9 7 63, तो 3 आ गया। इकाई का अंक क्या आ गया, 3। देखो भाई, जो प्योर अग्निवीर की ही तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए क्लास नहीं है, मैं ये बता दूं आपको, क्योंकि अग्निवीर का लेवल बहुत नीचे से स्टार्ट करना पड़ता है। वहाँ तो ये भी बताना पड़ता है कि 7 की घात 95 में 7 को आप 95 बार लिखोगे। ये सवाल ये कह रहा है, पहले सवाल का मतलब ये है। तो प्योर अग्निवीर के लिए नहीं है, लेकिन अग्निवीर के ऊपर के जितने भी एग्जाम आपको देने हैं, कोई भी पुलिस एग्जाम है। अब एक बात ध्यान रखना, आप दिल्ली पुलिस के पेपर्स देखिएगा पहले, तो आपको ये पता चल जाएगा कि पिछला जो 5 साल पहले का पेपर है ना, वैसा पेपर आपके नए एग्जाम में नहीं आने वाला है, ठीक है ना। ये अब मैं ना कांस्टेबल पे, प्रीवियस ईयर पे अभी सवाल चल रहे होंगे 17-18 के, फिर मैं सवाल लाऊंगा 20, 21, 22 के, फिर मैं SI लेवल के लाऊंगा, साथ में शिक्षक भर्ती, रेलवे, इन सब एग्जाम्स को शामिल करूंगा, और फिर SSC का इसमें लगाएंगे तड़का। बात समझ में आ रही है क्या? चीज़ें सब होने वाली है, बस ध्यान रखना कैसे क्या होगी, ठीक है सर। फिलहाल तो ये पता चल गया आपके द्वारा कि 7 की घात 3 था, तो 7 की घात 3 से इकाई का अंक क्या आया, 3 आया, बिल्कुल आया। तो यहाँ से 3 आया, ठीक है। अब क्या लिखा, 3 की घात 58, 3 की घात 58 को चेक कीजिए। 56 तक आता है 4 के पहाड़े में, नहीं याद है तो 40, 4 44, 4 48, 4 52, 4 56, तो 3 की घात 2, 3 की घात 2 से इकाई का अंक क्या आएगा, 9 आएगा बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ से इकाई का अंक 9 आया। अब बच्चे यहाँ क्या गलती करते हैं, बच्चे यहाँ उत्तर लिख देते हैं 6, और 6 उत्तर यहाँ गलत है, क्योंकि वो क्या करते हैं 9 में से 3 घटा के 6 लिख देते हैं। यहाँ 9 में से 3 नहीं घटाना है, 3 में से 9 घटाना है। सर 3 में से 9 कैसे घटाएंगे, 3 में से 9 ऐसे घटाओगे क्या, मुझे बताओ, तुम 3 में से 9 कभी नहीं घटाते क्या? बिल्कुल घटाते सर। यहाँ 3 में से 9 नहीं घटाते हो सर। यहाँ से एक उदाहरण लेते हो, 13 होता है, 13 में से 9 घटता है तो 4 आता है। वही काम आपको यहाँ करना था, क्योंकि ये कोई उत्तर थोड़ी है। 7 की घात 95 एक बहुत बड़ी संख्या है, बात को ध्यान से सुनना। देखो 7 की घात 95 एक बहुत बड़ी संख्या है, 3 की घात 58 एक बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन 7 की घात 95 वाली इससे बड़ी है, ये संख्या इससे बड़ी है, बिल्कुल है, हाँ सर। इस बड़ी संख्या में से अगर आप ये छोटी संख्या घटाओगे, इस बड़ी संख्या के सबसे लास्ट में लिखा है 3, इस बड़ी संख्या के सबसे लास्ट में लिखा है 9, मतलब ये एक बहुत बड़ी सी संख्या है जिसके लास्ट में 3 लिखा है, और ये एक बहुत बड़ी सी संख्या है जिसके लास्ट में 9 लिखा है, और इस संख्या में से आपको ये संख्या घटानी है। तो आगे से आप एक उदाहरण लोगे तो 13 हो जाएगी, 13 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 4। तो इसका जो इकाई का अंक आने वाला है वो क्या आने वाला है, 4 आने वाला है। तो 4 आपके सवाल का जवाब है। यूँ नहीं तुम कह दो 3 में से सर 3 में से 9 घटता है तो -6 आता है, गलत है, बात ध्यान रख लेना। आप 3 में से 9 नहीं घटा रहे हो, आप एक बहुत बड़ी संख्या है जिसके इकाई का अंक 3 है, ये एक बहुत बड़ी संख्या है जिसका इकाई का अंक 9 है, उसमें से इस संख्या में से ये संख्या घटा रहे हो, तो 13 में से 9 जाएगा तो 4 आएगा। तो 4 क्या होगा, आपके सवाल का जवाब होगा। देखो भाई, थोड़ा अग्निवीर से तो ऊपर ही रहेगी ये क्लास, है ना। यूँ नहीं है कि प्योर अग्निवीर लेवल वाले बच्चे कहते हैं हमें सर अग्निवीर के लिए उपयोगी क्या। सवाल तो ये आने हैं आपके, आज नहीं तो कल आने, लेकिन थोड़ा सा अगर अग्निवीर को पढ़ाया जाएगा तो फिर उसमें आपने देखा होगा, मैंने अग्निवीर का बेस लिया है ना अभी पिछला, उसमें एकदम मतलब धीरे धीरे आपको लाना पड़ता है। इसमें आपको ये माना जाता है थोड़ा तो आपको आता है, और थोड़ा नहीं आता तो फिर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो की क्लासेज में इंटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है,
इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3,97,246 को किसी निश्चित संख्या से भाग दिए जाने पर प्राप्त भागफल 865 तथा शेषफल 211 है, तो भाजक क्या होगा? When 397246 is divided by a certain number, the quotient is 865 and the remainder is 211, then what will be the divisor? डिविजर क्या होगा, भाजक क्या होगा? अब यहाँ पर आपको एक बात समझ में आनी चाहिए। दिव्यांश जी वेलकम, मयंक जी गुड मॉर्निंग। यहाँ पर एक बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ जानी चाहिए, और वो बात क्या है ध्यान से देखिए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, उससे आप पूरी बात समझ जाएंगे। मैंने यहाँ 3 लिखा और यहाँ 17 लिखा है। 3 पंजा 15 होता है, बिल्कुल होता है सर। 3 पंजा 15 बिल्कुल। बच गया कितना? 2। ये सबको आएगा, ये तो सबको आएगा ना कि हाँ ये तो सबको आता है। हाँ सर ये तो सबको आता है। अब मुझे बताओ अगर ये 17 आपको वापस लाना है तो कैसे लाओगे? सर देखो ये 17 अगर मुझे वापस लाना है तो मैं ऐसे लाऊंगा, इसका और इसका मैं करूँगा गुणा, 3 गुणा 5, ठीक है बिल्कुल। प्लस मैं क्या करूँगा, उसमें ये जोड़ दूंगा, इसका और इसका तो गुणा करूँगा, ये जोड़ दूंगा। जिसको नहीं पता है आज सीख लो। अगर आपको 17 ये वापस लाना तो कैसे लाओगे? 3 और 5 का आप गुणा करोगे, क्योंकि 5 और भाग पूरा चला गया था 3 का, तो 3 पंजा 15 आ गया था और 2 शेषफल बच गया था। कहानी होगी, कितना भी बड़ा भाग होगा स्टोरी यही निकलेगी, फाइनल स्टोरी यही निकलेगी, चाहे भाग कितना ही बड़ा हो। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? चाहे यहाँ पे 175 लिखा होता, यहाँ लिखा होता 175, यहाँ लिखा होता 3, तो आप लिखते 3 पंजा 15, बिल्कुल सर 3 पंजा 15। कितना बच गया सर? बच गया 2, 5, 3 आटा 24, 3 आटा 24, बिल्कुल सर। कितना बच गया? 1 बच गया। अब आप क्या करते? इसका मल्टीप्लाई करते, बिल्कुल सर, और इसमें ये ऐड कर देते, बिल्कुल। उससे आपका 175 वापस आता। सेम टू सेम काम यहाँ पर भी हो रहा है, बिल्कुल सर यहाँ पर भी हो रहा है। तो कहानी क्या है ध्यान से देखिए। कहानी ये होती है, इस अंदर वाले नंबर को हम लिख देते हैं A, इसको हम लिख देते हैं B, इसको हम बोल देते हैं Q, और इसको हम बोल देते हैं R। कहानी क्या है? इसको हम बोलते हैं भाज्य, हिंदी में हम इसे बोलते हैं भाज्य, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। ये आपका डिवीजर है, ठीक है। और ये जिसमें आप भाग दे रहे हो वो A है। Q आपका क्वोशिएंट है, जिसे आप भागफल कहते हो, जिसे आप क्या कहते हो? जिसे आप कहते हो भागफल, बिल्कुल सर। और ये आपका जो शेष बच गया, ये आपका शेषफल है। ये क्या है? आपका शेषफल, ठीक है। देखो बेसिक से शुरू करेंगे तो स्टार्ट की 2-3 क्लासें हो सकती है, जिनको आता है उनको लगे नॉर्मल लेवल की है, आगे सब सवाल आ जाएंगे, निश्चिंत रहना। A इज इक्वल टू क्या लिखोगे? A इज इक्वल टू इसका और इसका गुणा करोगे, ये ऐड करोगे, A इज इक्वल टू BQ प्लस R। इसीलिए जब मैं सीट देता हूँ आपको, उसमें टाइप का नाम लिखा होता है, इसमें A इज इक्वल टू BQ प्लस R। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया क्या? कि अगर भाज्य को वापस लाना है तो भागफल और भाजक को गुणा करना पड़ेगा, भाजक और भागफल को गुणा करना पड़ेगा, शेषफल उसमें जोड़ना पड़ेगा। अगर हमारा नंबर जिसमें हमने डिवाइड किया वो अगर वापस लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें डिवीजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड करना पड़ेगा रिमाइंडर। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। तो यही काम आप यहाँ कर दीजिए। किसी को याद हो तो डायरेक्ट लिख लो, नहीं याद हो तो पहले लिख के फिर लिख लो। इस बात का क्या मतलब है सर? इस बात का ये मतलब है कि आपका नंबर ये है 397,246, ये आपका नंबर है, बिल्कुल है। किससे भाग दिया आपने? एक निश्चित संख्या से भाग दिए जाने पर। आपने किस संख्या से भाग दिया बताया नहीं है, आपने कहा इसको किसी निश्चित संख्या से भाग दिया, और वैसे यहाँ बहुत स्पष्ट लिख दिया कि डिवीजर ही आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। मतलब भाजक बताओ, पहले ही कह दिया भाजक बताओ। जो यहाँ लिखा होता है भाजक, ये हमें पता नहीं है क्या होगा, इसकी जगह B लिख देता हूँ मैं, ठीक है सर। ये हमें पता है कि भागफल या क्वोशिएंट आपका 865 है, तो यहाँ हमने 865 लिख दिया। ये बात सिर्फ उसके लिए है जिसको ये बात याद नहीं है, उसके लिए। जिसने गणित से ही पढ़ी है, बैकग्राउंड गणित ही है, उसको तो डायरेक्ट याद रहेगा, ठीक है। और शेषफल की जगह मैंने 211 लिख दिया। अब आप मुझे बताओ ये नंबर वापस कैसे लाया जाएगा? अब अपने को क्या पता करना है? अपने को ये पता करना है कि ये नंबर वापस कैसे लाया जाएगा। तो देखो ध्यान से, 397,246 वापस कैसे लाया जाएगा? इसका और इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है सर। तो B को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे? 865 से, ठीक है। प्लस उसमें क्या कर दोगे? 211, जैसा कि मैंने आपको सिखाया, ठीक है बिल्कुल। ये ऐसा लिखने की प्रक्रिया बताइए उस बच्चे के लिए जो नया है, जिसने अभी अभी ये कॉन्सेप्ट सीखा है कि सर ने मुझे एक कॉन्सेप्ट बताया है कि A इज इक्वल टू BQ प्लस R होता है। सर ने कॉन्सेप्ट बताया है कि A इज इक्वल टू BQ प्लस R होता है। A वो नंबर है जिसमें भाग दिया जा रहा है, जिससे डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है, सॉरी जिसमें डिवाइड किया जा रहा है, जिसमें किसी संख्या को भाग दिया जा रहा है। B आपका क्या है? B आपका डिवीजर है, ठीक है। Q आपका क्या है? क्वोशिएंट है। और R आपका क्या है? R आपका रिमाइंडर है, ठीक है ना। तो आपको अगर डायरेक्ट याद है, थोड़ी बहुत आपने पढ़ाई पहले कर रखी है, या आपकी 10th तक का मैथ्स का लेवल अच्छा है,
ठीक है। देखो बातें कम करेंगे, पढ़ाई ज़्यादा करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। दिव्यांश जी गुड मॉर्निंग, वेलकम आपका। तो वो बच्चा तो पहले ही दिमाग में लिखता था, ये लिखता नहीं, उसके दिमाग में चल रहा होता कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, ठीक है। मुझे इस नंबर में भाग दिया जा रहा है, मतलब नंबर ही है, तो वो पहले ये नंबर लिख देता। बराबर में B फाइंड करना है, भाजक आपको फाइंड करना है, तो भाजक की जगह B लिख देता। क्यूसेंट मतलब भागफल आपको दे रखा है, उसकी जगह भागफल लिख देता, प्लस रिमाइंडर जो दे रखा वो लिख देता। अब यहाँ अपनी ड्यूटी बनती है, ठीक है, कि अब नॉर्मल सी बात क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले तो आपको 211 को इधर लाके माइनस करना पड़ेगा। पहला स्टेप तो यही बन रहा है, बिल्कुल सर यही बन रहा है। तो देखो 211 को माइनस करूँगा तो पहले मेरे को 46 में से 11 माइनस करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ 246 लिखा है, इसमें से मुझे 211 माइनस करना पड़ेगा। यहाँ कितना आ रहा है आपका 5 आ रहा है, यहाँ आपका कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अब जिनकी गणित थोड़ी अच्छी है वो 46 में से 11 डायरेक्ट घटा लो। 46 में से 1 घटाओ 45, फिर 10 घटाओ 35, भाई आपका क्या है 246, इसमें से आप 211 घटा रहे हो तो 200 तो गया, 46 में से 11 घटाना है, 46 में से पहले 1 घटाओ 45, फिर 10 घटाओ कितना हो गया 35, ठीक है ना। तो इसका उत्तर क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए 397035, समझ गए, क्योंकि यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सर। और सामने हमारे पास क्या लिखा है B इंटू 865। अब जब आप एग्जाम में बैठे थे तो इस सवाल में जो टास्क था ना वो यही था। देखो मैंने क्या कहा था, मैंने एक बात कही थी आप लोगों को, बार बार कहता हूँ, रोज कहता हूँ कि गणना क्या करनी है वो पता होनी चाहिए। अब पहली बात, ये उन बच्चों के लिए यहाँ तक की बात है जिनको गणित कम आती है। जिनको गणित आती है वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं, उनको पता है इसके इक्वल में लिखा जाएगा B इंटू दिस और प्लस में लिखा जाएगा ये। तो सबसे पहले उधर जाके माइनस होगा, तो इसको उधर ले जाके माइनस करूँगा तो वो सीधा ये लिख लेते, ये कि 397035, समझे। मतलब वो पहला स्टेप यही लिखते, उनको पता है भाई मुझे ये A है इजिकल टू बी क्यू प्लस आर लिखना है, बिल्कुल प्लस आर, सबसे पहले रिमाइंडर उधर जाके माइनस होएगा, इसको उधर जाके माइनस कर लेते। 246 में से 211 घटाते तो 35 आता, तो उनको पता चल जाता 397,035 लिखना है और उसमें क्या करना है 865 का भाग देना है, उत्तर आएगा। कहानी कुल मिला के ये आ रही है बिल्कुल। अब इस सवाल को ऑप्शन से किया जा सकता है क्या, ऑप्शन से किया जा सकता है, लेकिन ऑप्शन में दिक्कत ये है, ये 2 उत्तर तो पता है मुझे उत्तर नहीं होंगे। मुझे 2 उत्तरों के बारे में पता चल गया कि 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो आंसर नहीं होंगे, ना ये आंसर होगा और ना ये आंसर ये होगा। इन दोनों के बारे में तो हमें पता चल गया है, ठीक है सर। क्यों पता चला, कैसे पता चला, उसके ऊपर बात करेंगे, ध्यान से देखना। भाई मैं यहाँ जो गुणा आएगा, अभी छोटी सी बात है लेकिन समझनी पड़ेगी, कैसे समझो फिर। लो यहाँ लिखा है 245 लिखा है बिल्कुल, और यहाँ लिखा है 9, भाग जाने वाला होना चाहिए। 5 2 7 4, 5 2 7 4 11, 11 और 7 18, लो बटा में लिखा है 9, आपने भाग दिया, 9 दूनी 18, बिल्कुल कितना बच गया 6 5, 9 7 की 63, 9 7 की 63, कितना बच गया 2 और 7, ठीक है, 9 तिया 27 आ गया, बिल्कुल। अब एक बात को ध्यान से समझो आप, यहाँ अगर मैं ये लिखता हूँ 2 4 5 और 7 लिखता हूँ, बिल्कुल सर, ये 9 इधर ऊपर जाएगा तो भाई इसमें आपने इसका भाग दिया तो ये गुणा आया, तो ये किसके बराबर होगा, ये उधर ले जाओ, समझे, ट्रांसफर कर लो, इधर भाग में इधर गुणा में आएगा, तो मतलब ये और ये क्या है, बराबर है, समझे। इसमें आपने इसका भाग दिया, देखो ये बहुत बार काम आएगा, 100 बार ये बात काम आएगी। और बड़े बड़े प्रश्न, बड़े बड़े CGL लेवल के प्रश्न है ना, उनकी गणना में ये काम आ जाता है। और एक बार नहीं काम आता है, 10 बार काम आता है, बार बार काम आएगी ये बात। बच्चे इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। देखो आपको थोड़ा सा ऑप्शन पे काम करना आएगा ना, आपकी गणना कम हो जाएगी कि यहाँ गुरुजी ऐसा कुछ हो रहा है क्या। मैं पर्टिकुलर सवाल की बात कभी नहीं करता, एक सवाल हमारे लिए एक टाइप है, तभी तो मैंने इसका कॉन्सेप्ट बताया आपको पूरा, ठीक है ना। चलिए अब बात सुनिए, वापस आते हैं यहाँ पे, आ गए, बिल्कुल आगे। हमें पता देखो 9 तिया 27, यहाँ इकाई का अंक 7 है, यहाँ भी इकाई का अंक 7 ही होगा, क्योंकि इसमें इसको भाग देने से तो यही आया उत्तर, बिल्कुल। अब मुझे क्या पता चला, देखो जिनको नहीं पता चले भाग देंगे, अभी 5 से तो कट ही रहा है, 5 से काटेंगे सबसे पहले, फिर देखेंगे आगे और क्या करना है, क्योंकि हमें पता है पहली बार 4 बार तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना, फिर 3 बार जाएगा, ठीक है, फिर अगर या 5 बार जाएगा, वहाँ उत्तर पकड़ेंगे हम, ठीक है। लेकिन एक बात समझो, अगर 432 उत्तर होता, ये उधर जाके इससे गुणा होता, इसके बराबर होता, बिल्कुल, तो 5 दूनी 10, इकाई का अंक क्या होता, 0 होता, यहाँ इकाई का अंक 0 है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये 432 उत्तर नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। अगर 482 उत्तर होता
तो उधर जाके इससे गुणा होता और ये पूरा किसके बराबर होता, इसके और इसके गुणा के बराबर होता। तो 5 दूनी 10 इकाई का अंक है क्या? नहीं है सर। देखो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है, आप निश्चिंत रहिएगा। अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे बो की क्लासेज में मैं आपको ये सब कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। बात समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मैं आपको अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे बो की क्लासेज में ये सब कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। इस बात के लिए क्या करें, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है ना? बिल्कुल सर। अब देखो सर 865 लिखा है, अगर यहाँ दोनों के पीछे 5, अब यहाँ देखो यहाँ 9 और 5 है पीछे। अब यहाँ अगर पीछे 5 वाला होगा ना तो 5 25 इकाई का अंक 5 आएगा, 9 वाला होगा तो 9 5 45 इकाई का अंक 5 आएगा। इसलिए इन दोनों को हम ऑप्शन से नहीं काट पाए, ये दोनों तो ऑप्शन से कट गए, तो ठीक है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, हमें पता है 4 का भाग जा रहा है, सीधा भी दे सकते हैं और संख्या को थोड़ा छोटा भी किया जा सकता है, ठीक है ना? बिल्कुल। तो छोटा कीजिए, 5 से काटिए, 5 7 35। देखो हर सवाल एक टाइप है हमारे लिए। 5 7 35, देखो मैं सवाल तो ईजी भी तो ला सकता था, कम गणना का भी सवाल तो ला सकता था। मैं सवाल तो मैंने ही सिलेक्ट किया ना कि कौन सा लेके चलना है क्लास में। मैं कम गणना वाला भी तो ला सकता था, लेकिन कम गणना वाला लाते तो ये भी तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ सवाल है, समझे? फिर ये समझते नहीं तो फिर एग्जाम में ये कर नहीं पाओगे। और ऐसा एक सवाल नहीं आया है, जब आप दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे ना, अगर आप दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो वहाँ ऐसे खूब सारे सवाल आपको मिलने वाले हैं, ठीक है? चलिए 5 7 35, 5 7 35, पीछे कितना बच गया? 4 7, 5 9 45, कितना बच गया? 2 0, 5 चौक 20, ठीक है, 0 और 5 7 35। 5 से काटो, 5 एकम 5, कितना बच गया भाई? 3, 5 7 35 और 5 3 15, 173। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें 173 का भाग देना है। दे दें? बिल्कुल दे दो सर। चलिए फिर इसको हटा दें थोड़ी जगह करने के लिए, बिल्कुल इसको हटा देते हैं। अब हमें पता है कि पहला भाग 4 बार जाएगा, ध्यान से देखना, 173 79407। पहला भाग आपका 4 बार जाएगा क्योंकि सब 4 से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं, ठीक है सर? 3 चौक 12, बिल्कुल सर। हासिल का कितना हो गया? 1। 7 चौक 28 और 1 29, बिल्कुल। 3 चौक 12, 7 चौक 28 1 29, हासिल का 2, 4 एकम 4 और 2 6, ठीक है सर। 392, देखो 692, 792, 102, आप नॉर्मल घटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 0 आपने इधर से लिख लिया। अब अपने को देखना है कि भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा कि 5 बार जाएगा। अब आप खुद ही देखो 3 बार जाएगा क्या? 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौक 68, 17 5 85, तो मुझे 5 बार भाग जाता हुआ दिख रहा है। कितनी बार भाग जाता हुआ दिख रहा है? 5 बार, ठीक है? तो ये उत्तर हो गया, बस बाकी खत्म, ये नहीं उत्तर। अगर आप डायरेक्ट भाग देते तो भी आप यही बात देखते कि आपका 4 के बाद 5 बार भाग जा रहा है, तो वो इसी के कारण से उत्तर आएगा। बात समझ में आ गई होगी, ये कार्य आपको इसमें करना था। आई होप बात समझ में आई है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है? अब आप आके पूरा आंसर लिख लीजिए, ये लीजिए। देखो सवाल दिल्ली पुलिस में आया हुआ है, यूँ नहीं है कि मैं डराने के लिए लाया हूँ, और कांस्टेबल एग्जाम में आया हुआ है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का ही सवाल है और 2020 का ही सवाल है। तो लेटेस्ट सवाल ऐसे आएंगे जहाँ थोड़ी गणना पे काम करना होगा। अगले सवाल की बात करी जाए, है ना? हाँ भाई, एक बार देख लिया जाए बच्चों के क्या कमेंट्स हैं, फिर उस पर बात करी जाए। चलिए, जो भी आपका कोई भी डाउट है वो पूछ लीजिएगा। आज की थोड़ी छोटी होगी क्लास, लेकिन कोशिश करेंगे 1 घंटे हो जाए पूरी। हाँ भाई, देखिए जरा क्या लिखा हुआ है। किसी संख्या को जब 119 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 19 प्राप्त होता है। उस संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? देखो वैसे तो आप लोगों को ये सवाल याद होता है, जो लोग पहले से पढ़ते हैं उनको एक बात पता होती है कि सवाल में करना क्या होता है, कि इसमें मुझे 19 में सर 17 का भाग देना है। बस जब भी ऐसा सवाल दिखेगा मुझे, मैं ये काम करूँगा, ठीक है ना? 17 एकम कितना हो गया? 17 हो गया। शेषफल कितना बच गया? शेषफल 2 बच गया, ठीक है, बिल्कुल। शेषफल कितना हो गया? 2 हो गया। बात समझ में आ गई? कहानी खत्म, उत्तर खत्म। When a number is divided by 199, the remainder is 19. What will be the remainder obtained when the same number is divided by 17? देखो ये सवाल है ना, बहुत ही पुराना सवाल है, बहुत पुराना सवाल, पहली बात तो। दूसरा टाइप क्वेश्चन है ये। क्या है ये? टाइप क्वेश्चन। हाँ, मुझे ये ज़रूर पता है कि पढ़ रहे 80% बच्चों को इसका उत्तर क्यों आया ये नहीं पता, वाई। मैं बताऊंगा आपको इसका कॉन्सेप्ट। फिलहाल जो मैं बात कर रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा आप। इसका उत्तर
क्यों आया ये, क्या हुआ? इसका उत्तर ये क्यों आया ये बताऊंगा। 80% बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है। क्या सर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये 80% बच्चों को नहीं पता होता है। 80% बच्चों को यही पता होता है कि ऐसे सवाल में हमें क्या करना है। टाइप क्वेश्चन है, बहुत पुराना है, बहुत पहले से आया हुआ है कि व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 119 द रिमाइंडर इज 19, व्हाट विल बी द रिमाइंडर ऑफ 10 द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17। जब आप इस सेम नंबर को 17 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या रहेगा, अपने को पता करना है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। 90% बच्चों को और बेसिक लेवल से पढ़ने वाले 99% बच्चों को, जो बेसिक लेवल से पढ़ाई कर रहे हैं ना, उसमें से 90% बच्चे जो होते हैं ना, वो नहीं जानते इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो सर जानना ज़रूरी है क्या? नहीं, जानना ज़रूरी भी नहीं है। अब मज़े की बात यह है कि जानना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा जब इसी एक्सरसाइज में, इसी नंबर सिस्टम में जब आपको लेवल 2 के क्वेश्चन करवा रहा हूँगा मैं, तब इसका कॉन्सेप्ट जरूर समझाऊंगा आपको मैं, ठीक है ना। चलिए, या फिर अपनी बेसिक थ्योरी में, थ्योरी की बात हम यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ हम प्रैक्टिस की ही बात करेंगे, ध्यान रखना। चलिए अब बात सुनिए। क्या सर ये तो सवाल है, टाइप है, पुराना है, काफ़ी समय से आता जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, या 19 लिखना है या 17 लिखना है, दो। तो पहले तो मैं बेसिक वालों के लिए एक फंडा बता देता हूँ, उसको ध्यान से समझना। ये तो आपने कर ही लिया, उत्तर 2 आ गया बिल्कुल। अब अगले सवाल की बात कर रहा हूँ, उसको ध्यान से समझो, ठीक है। अगले सवाल को आप ध्यान से समझिए कि अगला सवाल क्या है, ठीक है सर। इन ए डिवीजन ऑपरेशन द डिविजर इज 14 टाइम द क्वेश्चन। अच्छा, सवाल चेंज हो गया, ये सवाल आया नहीं, जो अगला इसका आना चाहिए था वो। ये रहा। पहले हम 19 सवाल कर लेते हैं। 19 नंबर सवाल हम पहले कर लेते हैं, आगे के सवाल बाद में करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था ऐसा सवाल है, इसमें आप क्या करते हो। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है। किसी संख्या को 146 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 36 प्राप्त होता है। उस संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 146 द रिमाइंडर इज 36, व्हाट विल बी द रिमाइंडर ऑफ 10 व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17। एक नंबर है जिसको आप क्या कर रहे हो, 146 से डिवाइड कर रहे हो, तो आपका रिमाइंडर क्या बच रहा है, 36 बच रहा है। इसी नंबर को जब आप 17 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, ये आपको बताना है, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। अभी देखो, अगर आपने एक बात रट रखी है कि सर मुझे तो याद है इसको 36 लिखना है, इसको 36 लिखना है, और यहाँ मुझे 17 लिखना है, और 17 2 जा 34 और 2 बच गया, और आपने अगर 2 लिख दिया तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे 2 आंसर गलत है। अगर यहाँ किसी बच्चे ने उत्तर 2 दिया है तो उसका उत्तर 2 गलत है। तो मैं बेसिक लेवल वाले बच्चों को मैंने कहा था इसलिए गलत है क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आपका उत्तर गलत हो गया। लेकिन अब बेसिक लेवल वाला बच्चा कहेगा क्या सर मैं इसका कॉन्सेप्ट सीखूं क्या, पहले तो ये बताओ, ठीक है, कि क्या मैं इसका कॉन्सेप्ट सीखूं क्या या नहीं सीखूं। पहले इस बात को ध्यान से समझना कि बात जो कही जा रही है वो क्या कही जा रही है कि इसका मुझे कॉन्सेप्ट सीखना है या नहीं सीखना है, ठीक है। बेसिक लेवल वाला बच्चा क्या सर ओल्ड क्वेश्चन है, टाइप क्वेश्चन है, मैं तो इसका कॉन्सेप्ट नहीं सीखना चाहता, मैं तो चाहता हूँ ये मैं ट्रिक की तो काम में ले रहा हूँ छोटी सी, इसी ट्रिक से काम हो जाए, क्योंकि मैं अपने दिमाग को ज़्यादा भरना नहीं चाहता, ठीक है। अब 2 तरह के बच्चे जो बेसिक से ऊपर लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो लेवल 2 में इस बात का कॉन्सेप्ट सीखेंगे मेरे से। पहली बात तो मैंने क्लियर कर दी पहले ही। बेसिक लेवल वाला क्या करे जिससे उसका सवाल गलत नहीं हो। बात को ध्यान से सुनना। देखो अभी आपने दीप कुमार जी ने उत्तर लिखा है, दो उत्तर गलत है। मैं यहाँ कह रहा हूँ 2 उत्तर गलत है। क्यों गलत है ध्यान से देखना। तो जब भी ऐसा सवाल आपके सामने हो और आपको ऑप्शन ऐसा दिख जाए ना कोई नन ऑफ दीज, जब भी ऐसा सवाल आपके सामने हो नन ऑफ दीज दिख जाए ना तो चेक करना पड़ेगा। यूं नहीं है कि नन ऑफ दीज दिख गया तो नन ऑफ दीज उत्तर होगा। इनमें से कोई नहीं अगर ऑप्शन में लिखा है ना, या लिखा है ना कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, नन ऑफ दीज की जगह ऐसा भी लिखा जा सकता है, यहाँ पे निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगर ऑप्शन ऐसा लिखा है कांट बी डिटरमाइंड और नन ऑफ दीज, तो आपको इसे चेक करना पड़ेगा। चेक क्या करना पड़ेगा ध्यान से देखना। आप 36 में तो भाग दे ही रहे हो, 36 में तो आप भाग दे रहे हो, आपको 146 को भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, 146 को भी आपको चेक करना पड़ेगा। बात ध्यान से सुन लेना, ये क्यों लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट से लिखा है मैंने, कॉन्सेप्ट बाद में सिखाऊंगा, ठीक है। क्या सर बाद में क्यों सिखाओगे, बेसिक लेवल वालों के लिए जरूरी नहीं है, इसलिए यहाँ मैंने 17 लिखा है, इस बात को ध्यान से समझ लेना। क्या सर मुझे ऐसा लिख के करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है,
बस आपको ये चेक करना है इस 146 में 17 का भाग पूरा पूरा जा रहा है क्या। ठीक है, 17 के बाद में 146 आता है क्या, नहीं आता है। बात समझ रहे हो, 17 8 136 आता है, 17 9 153 आता है और 17 10 170 आता है। बात समझ गए। तो ये जो 146 है ना, ये 17 से पूरा पूरा भाज्य नहीं है। ये 146 जो है आपका, इसमें 17 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, इसलिए आपका उत्तर होगा नन ऑफ दीज या कांट डिटरमाइंड। अगर पूरा पूरा भाग जाता ना इसमें, इस वाले नंबर में अगर पूरा पूरा भाग जाता ना, तो आप सिर्फ इससे उत्तर निकालते हैं। कहाँ, इसमें तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, यहाँ से तो रिमाइंडर कुछ बच नहीं रहा है, यहाँ से रिमाइंडर फाइंड करना है अपने को। 36 में 17 का भाग दूंगा तो 17 दूना 34 तक जाएगा, 2 रिमाइंडर मिल जाएगा, 2 उत्तर सही होगा। तो पिछले सवाल में 2 उत्तर सही था, क्यों था, अब ध्यान से देख लो, फिर बात को सुन लो। अब देखो यहाँ पे कहानी को, हाँ इस सवाल में क्या था भाई, क्या लिखा था 19, तो 2 उत्तर यहाँ पे सही था। यहाँ 2 उत्तर क्यों सही था, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ था, 119 लिखा हुआ था। आगे जो नंबर था वो क्या था, ध्यान से देखना, यहाँ नंबर था 119, क्या लिखा था 119, तो 119Q प्लस 19 भाग दिया जा रहा है 17 का, 17 से 102, 17 7 119, तो इसमें 17 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसमें 17 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसलिए इससे कोई परेशानी नहीं है। आपका उत्तर सिर्फ यहीं से आ जाएगा कि जब आप 17 का भाग 19 में 17 का भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा, यही उत्तर है, यही उत्तर है। यहाँ आपको चेक भी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑप्शन में कांट डिटरमाइंड लिखा है क्या, नहीं लिखा है, नन ऑफ दीज लिखा है क्या, नहीं लिखा है। लेकिन ऑप्शन में अगर ऐसा लिखा हो तो ध्यान रखना, क्योंकि यही नवीनीकरण है जो नए एग्जाम्स में पूछे जाएगी बातें। ठीक है, गलत हो जाएगा नहीं ध्यान दिया तो। चलिए क्या है सवाल, एक विभाजन की क्रिया में भाजक भागफल का 14 गुना और शेषफल का 7 गुना है। यदि शेषफल 34 है तो भाज्य क्या है। अब देखो, इन ए डिवीजन ऑपरेशन द डिवाइजर इज 14 टाइम्स द क्यूसेंट। जो आपका डिवाइजर है, जिसे आप यहाँ लिखते हो, जिसे आप बी कहते हो, इसे आप ए कहते हो, इसे आप क्यू कहते हो क्यूसेंट, और इसे आप रिमाइंडर कहते हो। ठीक है, ठीक है, क्यूसेंट एंड 7 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज 34 देन व्हाट विल बी द डिविडेंड। ठीक है सर, आपको भाज्य पूछा है इस बार, डिविडेंड पूछा है आपसे, भाज्य पूछा गया है। बिल्कुल सर, हमसे ये पूछा गया सर, हाँ सर ये पूछा गया। पहले दिया उसको लिख दो एक बार, कंडीशन बहुत सिंपल है, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको इंस्ट्रक्शन को अच्छे से फॉलो करना है बस। आपको ओरिजिनल आंकड़ा क्या दे रखा है वो बताओ। कि सर हमें दे रखा है यहाँ तो 14 टाइम्स लिखा है, कोई आंकड़ा नहीं है, ये 7 टाइम्स लिखा है, कोई आंकड़ा नहीं है। शेषफल 34 है ऐसा लिखा है। शेषफल हमें बताया है कि ये जो है ये 34 है, ये क्या है 34 है। ठीक है, तो इसको फॉलो करते हैं, बात को करो सब। क्या कह रहा है ध्यान से देखो, एक भागफल एक विभाजन की क्रिया में भाजक भागफल का 14 गुना है। ये जो आपका भाजक है जो यहाँ लिखा जाता है उसे भाजक बोलते हो। अब ये पता होना चाहिए, भाजक के पीछे क्या आता है, ये यहाँ लिखा जाता है, भाज्य, ये भाज्य, इसे यहाँ लिखा जाता है, समझ गए ना, भाज्य। डिविडेंड यहाँ लिखा जाता है, डिवाइजर यहाँ लिखा जाता है। ये जो है आपका भाजक है, बात को ध्यान से सुनना, सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है ये जो भाजक है इसका 14 गुना है, जो भी है इससे 14 गुना ये है। ठीक है सर, अभी तो यही नहीं पता मैं। अब क्या कह रहा है ध्यान से देखो, एक विभाजन की क्रिया में भाजक भागफल का 14 गुना और शेषफल का 7 गुना है। अब हमें यह बताया जा रहा है कि ये जो है इसका 7 गुना है, इसका तो ये 7 टाइम्स है और इसका ये 14 गुना है। अब बस यहीं से सब बात क्लियर होगी, उत्तर यहीं से आ गया। ध्यान से देखो, बात को समझना पड़ेगा भाई, यहाँ पे बहुत सिंपल है। लेकिन भाजक जो है भागफल का 14 गुना है, 14 टाइम्स। जो आपका डिवाइजर है वो क्यूसेंट का क्या है, 14 टाइम्स है। और आपका जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर का 7 टाइम्स है। तो आपको रिमाइंडर तो पता है, इसका 7 टाइम कर दो, ये आ जाएगा। तो देखो ये कितने आसानी से आ गया, ये कितनी आसानी से आ गया। देखो 34 × 7, 34 × 7 ये आ गया बिल्कुल सर। और ये हमारा क्या है, ये हमारा 34 है। बात समझना, जैसे मैंने लिखा आप भी वैसे ही लिखना अभी फिलहाल के लिए। ठीक है सर, अब ये जो है इसका 14 गुना है भाई, ये जो क्वेश्चन है इसका ये 14 गुना है। अगर ये 14 गुना है मतलब इससे अगर इधर आना है तो 14 से गुना करना पड़ेगा, और अगर इससे इधर जाना है तो 14 का भाग करना पड़ेगा। इस बात को समझ लो, बहुत सिंपल सी बात है। 14 टाइम्स, ठीक है 14 टाइम्स, बात को ध्यान से सुनना, 14 टाइम्स, 15 टाइम्स, 17 टाइम्स, इस बात को ध्यान से समझो। मैंने यहाँ लिखा है 3 और मैंने कहा एक नंबर है जो इसका 15 टाइम्स है, इसका 15 गुना है। तो आप कहोगे सर इसका 15 गुना है तो ये कितना हो गया, 15 या 45 हो गया। ठीक है, अब मैंने कहा ये जो नंबर है इसका 15 गुना है। अब मैंने यहाँ P लिख दिया, ये 15 गुना है, तो ये 15 गुना है तो ये क्या होगा, ये भाग 15 करने से आएगा। 45 में आप क्या करोगे, 15 का भाग दे दोगे तो ये आएगा।
बात समझ गए क्या? ये 15 गुना ये है, 15 से गुणा करने पे ये आएगा, लेकिन इससे अगर यहाँ आना है तो 15 का भाग देना पड़ेगा, समझे? जैसे कि यहाँ लिखा है 5 और यहाँ लिखा है 7, ये 2 ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है, तो इससे इस पे आना है तो 2 कम होगा, समझे? बस वो की वो बात यहाँ पर है, ध्यान से देखो, यहाँ 5 लिखा है और यहाँ 10 लिखा है, ये 2 गुणा है, 2 गुणा है, यहाँ से आने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 का भाग देना पड़ेगा। ये बात मैंने आपको समझाई है, जो छोटे बच्चों को हम समझाते हैं क्लास 7 के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्लास 7 में पहुँचते हो। बाकी अगर आप क्लास 4th में पहुँचते तो मैं 4th में भी सिखा देता आपको ये बात, है ना? चलिए, अब सर मुझे ये पता चल गया, इसमें 14 का भाग दूंगा तो ये आ जाएगा, इसमें 14 का भाग दो, देखो 14 का भाग दूंगा तो क्या होगा? 7 दूनी 14, 17, सीधा ये 17 आ गया, समझ में आ गया? इसलिए मैंने पहले इसको गुणा करके नहीं लिखा, अगर मैं इसको गुणा करके लिखूंगा तो मैं 34 × 7 करके लिखूं, उसमें 14 का भाग दूं, पहले तो मैं 34 × 7 करके लिख लूं। ध्यान से सुनना, ये सब समय बचाने की बात। 34 × 7 बटा 14, सर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 से कितनी बार कट गया? 17 बार कट गया, तो मैं पहले गुणा करके फिर वापस क्यों लंबा चौड़ा भाग दूं? मैं पहले ही काम कर लूँगा। ऐसे ही करना ये सवाल। और अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के, तो कम से कम 5 से 6 शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया था। ऐसे ही सवाल था, आंकड़े बदल बदल के सेम सवाल 5 से 6 शिफ्ट में पूछा गया था। समझ गए? बिल्कुल समझ गए सर। अब मैंने आपको क्या सिखाया है इस प्रश्न के लिए कि सर ये किसके बराबर होगा? ध्यान से देखो, आपका जो ए होगा किसके बराबर होगा? सर हमारा जो ए होगा वो 34 × 7, ये एक संख्या है 34 × 7, जिसको क्या करूंगा मैं? देखो इसको और इसको हम गुणा करते हैं ना भाई, इसको और इसको क्या करते हैं? हाँ सर, इसको और इसको गुणा करते हैं, प्लस उसमें ये संख्या करते हैं, तो 34 × 7 में मुझे क्या करना है सर? 17 गुणा करना है, प्लस क्या करना है उसमें? प्लस मुझे 34 करना है। बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल आ गई। देखो कोई कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है। अभी आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था, यहाँ जो लिखा है ए है, यहाँ जो लिखा है बी है, यहाँ जो लिखा है क्यू है और यहाँ जो लिखा है आर है। देखो अगर आपने गणना में समय व्यर्थ कर दिया कि सर मैं तो है ना बड़े आराम से करूँगा, 34 × 7 करूँगा, फिर इसमें मैं 14 का भाग दूंगा, ये लाऊंगा, फिर मैं बड़े आराम से करूँगा, तो एक बात ध्यान रख लेना, इस बात को एक बात बहुत अच्छे से समझ लेना। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा और गणना में परीक्षा में समय ले लिया कि पता चला तुम 2 मिनट में कर रहे हो, मैंने तो समझाने के लिए 10 मिनट ले लिए तुम्हारे से, ठीक है, 2 मिनट में कर रहे हो, 1 मिनट 30 सेकंड ले रहे हो, तो कोई काम का नहीं है वो उत्तर, वो 4 सवाल का तो समय खा गया। अब देखो मेरी बात को अगर वापस सुनो, 5 सेकंड की कहानी क्या थी? ये 34 था, ये इसका 7 टाइम था, और ये इसका 14 गुना था, तो ये बाई 14 था। बाई 14 के लिए 14 का भाग दिया तो ये 17 आ गया। अब ए कैसे आता है? इसका तो हम गुणा करते हैं, ये उसमें ऐड करते हैं। अब ध्यान से देखो, अभी कोई गुणा नहीं करना है, यहाँ 2 पद है, यहाँ गुणा हो रहा है, पहला पद और दूसरा पद। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जहाँ प्लस और माइनस का निशान प्रारंभ होगा, जहाँ प्लस और माइनस का निशान प्रारंभ होगा वहाँ पर नया पद प्रारंभ होगा, समझे? तो यहाँ पहला पद तो ये रहा और दूसरा पद ये रहा, 34 दोनों में है तो 34 कॉमन आ गया, बिल्कुल आ गया सर। अब 7 × 17, 17 छंग 102, 17 7 119, तो यहाँ आ गया 119, और यहाँ से कॉमन आएगा 1, तो आ गया 120। इस बात को समझना थोड़ा ध्यान से। 34 आपने कॉमन लिया, यहाँ 7 × 17 बच गया, बिल्कुल 17 7 119, यहाँ 34 का 34 कॉमन चला गया, 1 बच गया, 120। अब 12 का पारा तो हर बच्चे को आता है, ठीक है, 0, 4 दूनी 8, अगर पीछे 80 लिखा है तो मैं और 12 भी क्यों काम में लूँ? मैं तो नहीं लेता, लो पीछे 80 वाला एक ही उत्तर है, और नहीं तो आप चाहो तो पूरा कर लो, ठीक है। 0, 12 चौक 48, 4 12 36 और 4 40। ये एक सवाल था, मैंने आपको पहले ही कहा था, हर एक सवाल हर एक कॉन्सेप्ट है आपके लिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। चलिए, अब ये वो सेम सवाल है जो आपने पढ़ा है। बात को सुनना, 13 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे नहीं, ये नई टाइप आ गई है, ये टाइप यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो आज का सेशन हम यहीं तक करेंगे, ठीक है, ताकि मैं अपने सब सामाजिक और पारिवारिक कार्यों को संतुष्टि के साथ पूरा कर पाऊँ, है ना। चलिए, कहने का मतलब है क्लास हम हमेशा कोशिश करेंगे कि 1.5 घंटे की रहे, 1.25 घंटे की रहे। 1 घंटे का अपना प्रॉमिस है भाई, 1 घंटे का तो अपना प्रॉमिस है, लेकिन हम कोशिश क्या करेंगे? हम कोशिश करेंगे कि 1 घंटे से ज़्यादा रहे, 1.25 घंटे की रहे, 1.5 घंटे की रहे। आज इतनी लेंगे, उम्मीद करता हूँ आज जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाए हैं वो पढ़ के आएंगे। देखो आज ही इंटर हुआ है ना, वो पहली 2 क्लास पढ़ लेना, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट बार बार काम तो आएंगे ही। आज तक पढ़ा है वो कल की क्लासेज में काम आएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। जय हिंद।